ये एपिसोड नंबर 5 दक्षिणा। मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था। तो मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। एक राजा होता है, वो बहुत ही घमंडी रहता है, लेकिन उसके पास बहुत पैसे होते हैं। एक बार दो मजदूर उसके पास केसर खरीदने के लिए आए, बेचने के लिए आए। उसके बाद उसने थोड़ा सोच विचार किया और वहाँ पे गया और अपना पैसों का घमंड दिखाने लगा और कहा, देखो मैं तुमसे सारा केसर खरीद कर फेंक सकता हूँ। और उसने वैसा ही किया। उसने सारा केसर खरीदा और पास का एक गड्ढा खुदवाया और उसमें सारा केसर फेंकवा कर उसे ढक दिया। हवा ना लगने के कारण वो सूख गए और माँ लक्ष्मी बड़ी नाराज़ हुई। उसके बाद उन्होंने ऐसा चलाया कि राजा जुआ खेलने लगा और अपनी सारी संपत्ति उसमें हार गया। और वो बड़ा गरीब हो गया और उसे इतना मजबूरी में अपना राज भी छोड़ना पड़ा। वो पास ही के गांव में जाकर बस गया और वो खुद और अपने बेटे को काम पर लगा दिया और खुद मजदूर बन गया। और उसकी बहू दक्षिणा हमेशा घर में रहती और उन दोनों का इंतज़ार कर उनके लिए खाना तैयार रखती। एक बार ऐसे ही एक चील आकर उनकी छत पर कुछ गिरा जाती है। दक्षिणा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एक दिन राजा को खबर मिलती है कि रानी का हार खो गया है। रानी तो जाकर दौड़े अपने बेटे को बताता है। तो जाकर और उसका बेटा जाकर अपनी पत्नी को बताता है। तो पत्नी कुछ याद करती है और बोलती है कि जाओ और रानी और राजा को यहाँ ले आओ और मैं कुछ दिखाऊंगी। दोनों बहुत पूछते हैं कि कहाँ है वो, तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है। लेकिन वो नहीं बताती है। जब दोनों जाकर महारानी और राजा को ले आते हैं, महाराजा को ले आते हैं, तब वो छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़ती है और ऊपर से कुछ निकालती है और महारानी से पूछती है कि क्या यही आपका हार है। तो रानी बोलती है, हाँ यही है मेरा हार, तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने सारी कहानी बता दी और कहा, तो ऐसे मिला मुझे आपका हार। तो रानी ने कहा, तो इसके बदले मुझे भी कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। तो थोड़े दिन में दिवाली होने रहती है। तो उसने कहा कि दिवाली में किसी के घर दिए नहीं जलेंगे, सिर्फ मेरे घर पर जलेंगे और कहीं नहीं जलने चाहिए। अगर दूसरों को जलाने भी हैं तो मेरे घर पे ही आकर जलाएंगे। तो वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा। तो लक्ष्मी माता शहर घूमने आई तो उन्हें कहीं
दिया नहीं दिखा तो नाराज़ हो गई। उन्हें कहीं से रोशनी आ रही थी, वो उसके पीछे पीछे गई तो उसे उनका घर दिखा। वो उसमें जाने की कोशिश कर ही रही थी कि बाहर दक्षिणा लाठी लिए खड़ी थी और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। जब भी वो पैर रखने की कोशिश कर रही थी वो चिल्लाती, भागो भागो यहाँ से। तो जब लक्ष्मी माता पूछती हैं कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही, तो कहती है जब तुमने मेरे ससुर को इतना बुरा हाल दिया और हमें इतना गरीब बना दिया तो तुम्हारी मैं मदद क्यों करूं। तो लक्ष्मी बड़ी नाराज़ होती है तो और वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारा राज दे दूँगी और तुम्हें बहुत पैसा दे दूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकने के लिए जगह दो। तो उसने एक जगह खाली कर दी और वहाँ पे उन्हें लिटा दिया। उसके बाद सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर पैसों से भरा पड़ा है और वो वापस अपने राज्य जाते हैं तो राजा का चुनाव हो रहा होता है। उसमें उसका ससुर जीत जाता है और वापस राजा बन जाता है और पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा शासन करने लगता है। कहानी खत्म। तो आपको कैसी लगी कहानी ये ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।